ये कहानी उस दुनिया की है जहां सीजर की मौत के करीब 300 साल बाद सब कुछ बदल चुका है। एक घातक वायरस ने इंसानों को कमजोर और लगभग जंगली बना दिया, जबकि बंदरों ने धरती पर अपना राज कायम कर लिया। अब बंदर सिर्फ झुंड में नहीं रहते, बल्कि उन्होंने अपने नियम और अपना साम्राज्य बना लिया है। वे घोड़े पालते हैं, चीलों को ट्रेन करते हैं और यहाँ तक कि इंसानों को भी पकड़कर गुलाम बनाते हैं। फिल्म की शुरुआत में नोआ अपने बचपन के दोस्तों के साथ पहाड़ों पर चील के अंडे ढूंढने जाता है। काफी मुश्किल सफर के बाद उन्हें एक घोंसला मिलता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 3 अंडे होते हैं। बचपन से उन्हें सिखाया गया था कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए एक अंडा हमेशा घोंसले में छोड़ना जरूरी है। नोआ अपने दोस्तों को मौका देता है और खुद दूसरे घोंसले की तलाश में निकल पड़ता है। आगे एक खतरनाक खाई रास्ता रोक लेती है, लेकिन नोआ हार नहीं मानता। वो एक लोहे की छड़ उठाता है, दौड़कर छलांग लगाता है और खतरनाक चट्टानों पर चढ़ते हुए आखिरकार घोंसले तक पहुंच जाता है। जब वो अंडा लेने ही वाला होता है, तभी अचानक एक विशाल चील उस पर हमला कर देती है। नोआ नीचे गिरने लगता है, चट्टानें टूटने लगती हैं और ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन आखिरी पल में वो खुद को संभाल लेता है और अंडा लेकर अपने दोस्तों को दिखाता है। तीनों खुशी खुशी वापस लौटने लगते हैं। तभी जंगल में कुछ अजीब हलचल होती है। उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे उस साए का पीछा करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनके सामने एक डरावनी सुरंग आ जाती है। उन्हें अपने बड़ों की चेतावनी याद आती है कि सुरंग के उस पार इंसान रहते हैं और वो बेहद खतरनाक हैं। डरते डरते जब वे आगे बढ़ते हैं तो पेड़ पर टंगी एक अजीब चीज देखकर रुक जाते हैं। जैसे ही वे उसके करीब जाते हैं, उन्हें एक अनजानी गंध महसूस होती है। ये इंसानों की गंध थी। तीनों के होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत वहाँ से भागते हैं। घोड़ों पर सवार होकर सीधे जब अपनी टीम के साथ वापस लौटता है तो पूरे कबीले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। छोटे छोटे बंदर उत्साह में उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सब उनकी बहादुरी और लाए गए चील के अंडों को देखना चाहते थे। लेकिन नोआ के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उसके पिता का भरोसा जीतने का मौका था। नोआ मशहूर ईगल ट्रेनर के बेटे होने के बावजूद अब तक खुद को साबित नहीं कर पाया था। इस बार उसे लगा कि आखिरकार वो अपने पिता को गर्व महसूस करा पाएगा। लेकिन तभी उसके कपड़े पर लगे खून के निशान पिता की नजर में आ जाते हैं। वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये इंसानों की गंध है। पिता सवाल करते हैं, लेकिन नोआ डर के मारे सच छुपा लेता है। पिता ज्यादा कुछ नहीं कहते, बस एहतियात के तौर पर बुजुर्गों को इंसानों को ढूंढने भेज देते हैं। उन्हें जाते देखकर नोआ के मन में बेचैनी बढ़ने लगती है। रात भर वो सो नहीं पाता। वो उठकर अपनी माँ की टूटी हुई छड़ी ठीक करने लगता है। तभी उसे अचानक धुएं जैसी अजीब गंध आती है। उसे शक होता है और वो धीरे धीरे गोदाम की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुंचकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है। नोआ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंसान उसे जोर से धक्का देकर भाग जाता है। इस धक्के में नोआ के हाथ से चील का अंडा गिरकर टूट जाता है। अब नोआ बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अगले दिन कबीले का बड़ा समारोह था और एक नेता के बेटे होने के नाते उस पर बहुत उम्मीदें थीं। पिता को निराश न करने के लिए वो अकेले ही रात में दोबारा पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है, ताकि नया अंडा ला सके। घना जंगल, अंधेरी रात और चारों तरफ डरावनी आवाजें, हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक खौफनाक मंजर दिखता है। जमीन पर खून फैला हुआ था और एक बंदर की लाश पड़ी थी। जब वो पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसके पिता द्वारा भेजे गए बुजुर्गों में से एक था। डर और सदमे से भरा नोआ अभी संभल भी नहीं पाता कि तभी घोड़ों की तेज आवाज सुनाई देती है। दूर से एक खतरनाक बंदरों की सेना आती दिखती है। नोआ तुरंत छिप जाता है। उनकी शक्ल देखकर ही साफ था, ये कोई आम कबीला नहीं बल्कि निर्दयी हमलावर थे। तभी नोआ का घोड़ा अचानक सामने आ जाता है। अब उसका छिपना बेकार हो चुका था। हमलावरों का लीडर तुरंत समझ जाता है कि इस घोड़े के पीछे पीछे चलकर वो नोआ के कबीले तक पहुंच सकता है। नोआ पूरी ताकत से उनके पीछे भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ हर तरफ तबाही मची होती है। उसका शांत कबीला अब राख और चीखों में बदल चुका था। लोग बुरी तरह घायल थे और दुश्मन सब पर हावी हो चुके थे। नोआ अपने पिता को ढूंढने के लिए ईगल टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि इसी से दुश्मनों को उसके पिता का ठिकाना पता चल जाता है। दुश्मनों का सरदार टावर पर चढ़ता है और नोआ के पिता पर हमला कर देता है। बिना हथियार के भी उसके पिता पूरी हिम्मत से लड़ते हैं, लेकिन वो ताकतवर दुश्मन के सामने टिक नहीं पाते। अपने पिता को बचाने के लिए नोआ बीच में कूद पड़ता है, लेकिन दुश्मन उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। किस्मत से वो बिजली के खंभे को पकड़कर बच जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो सामने उसका घायल बेबस पिता खड़ा होता है और दुश्मन नेता उसके सामने अपनी जीत का ऐलान कर रहा होता है। अपने घायल पिता को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद समझ जाता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसके कबीले के बाकी लोग दुश्मनों के कब्जे में हैं और उनकी जान खतरे में है। सुबह होते ही वो अपने कबीले के आखिरी बचे घोड़े पर सवार होता है, हथियार उठाता है और उसी जगह लौटता है जहाँ उसे पहली बार
इंसानों का सुराग मिला था। वही डरावनी सुरंग अब भी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार नोआ डरने वाला नहीं था। जमीन पर पड़े निशानों का पीछा करते हुए वो बिना पीछे देखे अंधेरे में उतर जाता है। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, अपने लोगों को बचाना और बदला लेना। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपनी माँ का पुराना कपड़ा मिलता है। ये साफ था कि ये उसी के लिए छोड़ा गया एक संकेत था। इसे देखकर नोआ का हौसला और मजबूत हो जाता है। रात होने पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था और नोआ को बार बार महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसे देखकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिलती है। उसके पिता का प्यारा बाज सुनहरी चील। हालांकि वो चील कभी नोआ को खास पसंद नहीं करती थी, फिर भी नोआ उसके करीब जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, चील उसे चोंच मार देती है। दर्द तो होता है, लेकिन शायद उसी दर्द से नोआ का डर भी खत्म हो जाता है। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता है। आगे बढ़ते हुए अचानक वो एक जाल में फंस जाता है और अगले ही पल कोई उसके सिर पर बंदूक तान देता है। लेकिन सामने खड़ा था राखा, एक ऐसा बंदर जिसका गांव भी उन्हीं नकाबपोश बंदरों ने उजाड़ दिया था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुश्मनी की जगह भरोसा ले लेता है। राखा नोआ को बताता है कि कैसे की महान सीख को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। सीजर का संदेश था एकता, समझदारी और इंसानों के साथ संतुलन। लेकिन कुछ लालची बंदरों ने इस सोच को तोड़ मरोड़ दिया। अब वे ताकत के नाम पर दूसरे कबीले लूट रहे हैं और खुद को अगला सीजर बता रहे हैं। यही वो नकाब पोश बंदर थे जिन्होंने नोआ के कबीले को तबाह किया था। ये सुनकर राका गुस्से से भर जाता है, लेकिन नोआ हार मानने को तैयार नहीं था। उसी दौरान नोआ को फिर से वही रहस्यमयी इंसानी लड़की दिखाई देती है। उसे देखते ही नोआ गुस्से में उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन राका को एहसास हो जाता है कि बाहर की दुनिया शायद अब भी उतनी खत्म नहीं हुई जितनी वो समझते थे। वो फैसला करता है कि अब वो भी नोआ के साथ चलेगा ताकि सच सामने आ सके। रास्ते में वो सुनहरी चील भी चुपचाप उनका पीछा करती रहती है। रात को आराम करते समय वही इंसानी लड़की फिर सामने आ जाती है। राखा उसे खाना और कंबल देता है। वो लड़की डरी हुई थी, लेकिन चुपचाप सब देखती रहती है। राखा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। नोआ अब भी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाता। रात में नोआ आसपास घूमते हुए एक पुरानी दूरबीन देखता है। वो हैरान रह जाता है कि ये यहाँ कैसे आई। तभी वो लड़की आगे बढ़ती है और बिना हिचकिचाए दूरबीन चलाने लगती है। यही नोआ को पहली बार एहसास होता है, शायद इंसान अब भी सोच सकते हैं, शायद वे उतने बेबस नहीं हैं जितना उसने सोचा था। अब नोआ उस लड़की को अपने साथ चलने देता है। राका तो खुशी से झूम उठता है। यात्रा के दौरान वे पहली बार झेब्रा जैसे खूबसूरत जानवर देखते हैं। नोआ के लिए ये नजारा बिल्कुल नया था, लेकिन तभी लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सामने पहाड़ी पर उसे अपने जैसे और इंसान दिखाई देते हैं। वो तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। राका भी उसके साथ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी नकाबपोश बंदरों का हमला उस शांत माहौल को चकनाचूर कर देता है। वे अचानक भीड़ पर टूट पड़ते हैं और इंसानों को बिना किसी रहम के मारना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर नोवा खुद को रोक नहीं पाता। वो इंसानों की मदद करना चाहता है, लेकिन दुश्मनों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ बेबसी से ये सब देख पाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। पास पड़ी एक हथियार जैसी चीज उठाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उधर इंसानी लड़की पूरी तरह घिर चुकी थी। नकाबपोश बंदर साफ तौर पर उसी को पकड़ने आए थे। वो किसी तरह झाड़ियों में छिप जाती है, लेकिन वहां ज्यादा देर तक छिपना नामुमकिन था। दुश्मन लीडर अपने सिपाहियों को अलग अलग दिशा में खोजने भेज देता है। अब हर तरफ तलाश शुरू हो चुकी थी। लड़की चुपचाप झाड़ियों में रेंगती रहती है, जैसे मौत से आंख मिचौली खेल रही हो। जब वो लगभग पकड़ी ही जाने वाली होती है, तभी उसे सामने नजर आता है नोवा। उसे लगता है यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो पूरी ताकत से नोवा की तरफ भागती है और एक सूखे पेड़ के सहारे छलांग लगा देती है। दुश्मन लीडर भी उसके पीछे पीछे चढ़ जाता है, लेकिन तभी नोआ आगे बढ़कर उसे जोरदार लात मारता है और नीचे गिरा देता है। इस तरह लड़की की जान बच जाती है, लेकिन दुश्मन पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वे घोड़ों पर सवार होकर फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी राका सही समय पर पहुंचता है और उनकी जान बचाने में मदद करता है। अब से नोआ, राका और वो लड़की दुश्मनों की सबसे बड़ी दुश्मन सूची में आ चुके थे। इसी दौरान सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो लड़की बोल सकती थी। ये सुनकर नोआ दंग रह जाता है, क्योंकि उसके जन्म से अब तक इंसानों को सिर्फ गूंगे समझा जाता था। अब लड़की अपना नाम बताती है और पहली बार इंसानों के बारे में सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। लेकिन सफर अभी और मुश्किल होने वाला था। आगे बढ़ते हुए एक पुल पर भयानक संघर्ष छिड़ जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच लड़की अचानक नदी में गिर जाती है। राका बिना एक पल गंवाए पानी में कूद पड़ता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से वो लड़की को वापस पुल तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद तेज बहाव में बह जाता है। नोआ ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है और उसका दिल टूट जाता है। वो अपने दोस्त को खो देता है, लेकिन खुद भी दुश्मनों के हाथों कैद हो चुका था। उसे रस्सियों से बांधकर घोड़े के पीछे घसीटते हुए दुश्मनों के विशाल शिविर में ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर नोआ दंग रह जाता है। नकाबपोश बंदरों का साम्राज्य बहुत बड़ा था। हजारों बंदर वहां रहते थे,
जिनमें से कई दूसरे कबीलों से जबरदस्ती लाए गए गुलाम थे। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक राहत की खबर भी मिलती है। नोआ को आखिरकार अपने कबीले के लोग मिल जाते हैं। उधर वो इंसानी लड़की एक रहस्यमयी कमरे में कैद कर दी जाती है। वहां हर तरफ इंसानों की पुरानी दुनिया के निशान थे, किताबें, मशीनें और बीते समय के सबूत। वो हैरानी से सब देखने लगती है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है। वो एक इंसान था जो दुश्मन सरदार के लिए काम कर रहा था। उसका नाम ट्रेवाथन था। सिर्फ नाम का कैदी नहीं था, उसे इंसानों की पुरानी दुनिया की हर बारीकी पता थी। वो जानता था